दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल तो कई बार आया होगा कि आखिर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जाकर वहां से वापस धरती पर कैसे आ पाते हैं। सो डोंट वरी, क्योंकि अगले आने वाले कुछ चंद सेकंड्स के अंदर आपको इसका आंसर मिलने वाला है। बट उससे पहले अगर आप डेली सिर्फ 4 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस में साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के अजीबोगरीब फैक्ट्स को जानना चाहते हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में टन्स ऑफ फ्यूल से भरे हुए हैवी रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष का सफर तय करते हैं, जिसके लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनकी एक भी चूक से लाखों का नुकसान होने से बचाया जा सके। गाइस, रॉकेट अंतरिक्ष में 2 डिफरेंट तरीकों से भेजा जाता है। पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए और दूसरा इंसानों को अंतरिक्ष या किसी दूसरे ग्रह के अध्ययन करने के लिए। इन दोनों प्रोसेस में अलग अलग तरीके के रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट सैटेलाइट को अपनी टिप में छिपाए रखते हैं और जब यह रॉकेट लॉन्च होते हैं तो इसे अंतरिक्ष में ले जाने का जिम्मा मेन रॉकेट के अगल बगल लगे बूस्टर्स का होता है, जो कि धरती के वातावरण से ऊपर जाते ही रॉकेट से अलग अलग हो जाते हैं और ऐसे ही रॉकेट के बाकी पार्ट्स भी धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जो कि एक तय दूरी पर पहुंचकर अपना सैटेलाइट वहां छोड़ देते हैं। इस रॉकेट लॉन्चिंग प्रोसेस की बदौलत अभी तक पूरी पृथ्वी सैटेलाइट्स और उनके कचरे से ढक चुकी है, क्योंकि इस तरीके की रॉकेट लॉन्चिंग में रॉकेट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वह दोबारा धरती पर नहीं आते हैं, बल्कि वह वहीं अंतरिक्ष में छूट जाते हैं और पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं। वहीं रॉकेट लॉन्चिंग की दूसरी प्रोसेस में सैटेलाइट्स की बजाय इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा हैवी और पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्पेस में पहुंचाने का काम स्पेस शटल करती है, जो कि पूरी तरीके से फ्यूल से भरी होती है, जबकि स्पेस से वापस आने को अंजाम स्पेस क्राफ्ट देता है, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने तक रॉकेट से जुड़ा होता है। स्पेस में पहुंचते ही स्पेस शटल और बाकी बूस्टर्स वापस धरती की तरफ गिरने लगते हैं। साइंटिस्ट इस चीज का अच्छे से ध्यान रखते हैं कि जो भी रॉकेट के पार्ट अंतरिक्ष से गिर रहे हैं वह किसी भी रिहायशी एरिया में ना गिरे, इसलिए वह इसे हमेशा समुद्र में गिराते हैं। अब अंतरिक्ष में स्पेस शटल से अलग हो जाने के बाद स्पेस क्राफ्ट अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करता है और मिशन पूरा होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स वापस स्पेस क्राफ्ट को धरती की तरफ मोड़ देते हैं। अब स्पेस क्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स धरती के वातावरण और स्पेस क्राफ्ट के बीच में पैदा हो जाने वाले घर्षण से बचने के लिए वह इसे एटमॉस्फेयर के पैरेलल ना रखकर इसे हल्का ऊपर उठाए रखते हैं, जिससे कि स्पेस क्राफ्ट में आग लगने के चांसेस को कम किया जा सके, क्योंकि इस स्पेस क्राफ्ट पर एक थर्मल इंसुलेशन की लेयर चढ़ी होती है, जो कि स्पेस क्राफ्ट को धरती के वातावरण में घुसने पर तुरंत आग का शिकार बनने से बचाए रखती है। अब स्पेस क्राफ्ट जैसे जैसे धरती की सतह के नजदीक आता जाता है वैसे वैसे ही यह स्पेस क्राफ्ट एक एरोप्लेन की तरह जमीन पर लैंडिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि इस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है, जिससे कि इसके क्रैश होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए लैंडिंग के समय इसमें पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और एस्ट्रोनॉट की आसानी से लैंडिंग भी हो जाती है। इस तरीके की स्पेसक्राफ्ट को एक लिमिट तक बार बार यूज में लाया जा सकता है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी बज एल्ड्रिन के मून से अर्थ वापसी के समय वह किसी भी स्पेसक्राफ्ट में नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक डब्बे नुमा बॉक्स में एक पैराशूट के जरिए सीधा समुद्र में लैंड किया गया था, जिसके बाद नासा की टीम ने वहां से उन्हें रिकवर कर लिया था। लेकिन यह प्रोसेस काफी ज्यादा महंगी और रिस्की होती है, इसलिए अभी तक कुछ चुनिंदा स्पेस एजेंसीज ने ऐसी स्पेस फ्लाइट को अंजाम दिया है। अब दोस्तों, आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को उसकी जर्नी पूरी करने के लिए फ्यूल कहां से मिलता होगा। तो इसका आंसर है कि उन्हें यह फ्यूल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से मिलता है, जहां उन्हें फ्यूल के साथ साथ खाने पीने का सामान और बाकी जरूरी सामान की सप्लाई कर दी जाती है, जिसके बाद मिशन को पूरा करके एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी डेली सिर्फ 4 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस में साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के अजीबोगरीब अमेजिंग फैक्ट से रूबरू होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में आने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट कर देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।